brought to you by ITIL. इस तरह के रिटायरमेंट्स मैंने नहीं देखे। धोनी ने भी रिटायर किया था। Are we saying कि KKR को IPL जितवाना और इंडियन क्रिकेट टीम को कोच करना दो बहुत अलग अलग चीजें हैं। रणजी खेल के क्या सीखूंगा मैं? विराट कोहली हूँ, मैं क्या सीखूंगा? आप अपने रणजी का लेवल उठा रहे हो। आपके पास जो डोमेस्टिक में बॉलर्स हैं वही पिट रहे हैं ना ट्रेविस हेड से। बातचीत नॉर्मल नहीं लग रही है, उस पर अभी कोई नहीं बोलेगा क्योंकि आज रिटायरमेंट का दिन है। कल को और परसों स्टोरी आपको चाह रहे हैं कि गौतम गंभीर अगले ग्रेग चैपल हैं। अश्विन को एक लास्ट मैच डिजर्व करते थे, वो उनको वो ऑनर मिलना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं होता। पर फिर वो सबके लिए होना चाहिए। फिर वो नहीं है, सचिन को मिला था, नहीं द्रविड़ को भी मिला था, नहीं फिर कोई एक सेकंड, इस न्यूज रूम में आपको जो मिलेगा वो और किसी को नहीं मिलेगा। सचिन वो है। एंड इसलिए मेरी ये जिम्मेदारी है कि इस न्यूज रूम में मुझे वही मिले जो बाकी सबको मिलता है। देन इट्स माय आप कितनी रिस्पांसिबिलिटी। भी कोशिश करें लेकिन आप इक्वल नहीं हो सकते। मैं और आप बराबर नहीं हो सकते। आप और रविराज बराबर नहीं हो सकते। हल्ला नहीं, अरे अब तो तीसरा टेस्ट गाबा का ड्रॉ हो चुका है। जो फॉलो ऑन का जश्न है उसे देखकर हमने जश्न मनाया या नहीं मनाया या फिर हमने अफसोस जताया, लेकिन एक चर्चा है जिसको लेकर खूब बात हो रही है। आर अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। सौरभ सर न्यूज रूम में आ चुके। आर अश्विन ने मुझे लगा आप रोहित शर्मा कहना चाह रहे हैं। नहीं, क्योंकि अश्विन में तो अभी बहुत क्रिकेट और बहुत चेस बचा हुआ है। चेस भी बचा हुआ है। हाँ, इज अ वंडरफुल चेस प्लेयर एंड इज अ वंडरफुल क्रिकेटर एंड ही इज वन ऑफ द बेस्ट spin all-rounder we ever had, and not one of the best. If I can say so, he's the best spin all-rounder we ever had. Or I simply wish he could have played more, and he would have been a wonderful captain. मतलब I just want to imagine बाल यार, एक लंबे सफ़र के बाद मैं अभी अपने होम टाउन से लौटा हूँ। 400-500 किलोमीटर के सफ़र के बाद बाल तो ऐसे होना लाजमी। तो अश्विन आपको लगता है जल्दी रिटायरमेंट ले लिया या फिर उनके साथ अन्याय हो रहा है? मुझे लगता है अश्विन ने जल्दी रिटायरमेंट ले लिया है और रोहित शर्मा विराट कोहली देर कर रहे हैं। चीज आनंद और रवि सुबह से पीछे। हाँ, देखिए सुनील गावस्कर का एक कोट है जो ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, ऑल प्रोफेशंस में लागू होता है। इनफैक्ट मैं जर्नलिज्म के प्रोफेशन में ये करना ही चाहता हूँ। ऑलवेज रिटायर व्हेन पीपल आस्क व्हाई, नॉट व्हाई नॉट। तो अभी ठीक है, रोहित शर्मा हो गया वो। He has been a great batsman, lazy elegance, that aggression, ठीक है। हम चाहते हैं कि हम वो प्रशस्ति गान अपने जीवन भर गाते रहें। हम ये नहीं चाहते कि आखिरी में हम कहेंगे लेकिन हाँ यार, लेकिन आखिरी में खासे बुंदेली लहजे में कहें तो लिथोड़ रहे थे। हाँ भाई, नहीं, मैं बिल्कुल एग्री करूंगा। मैंने तो बोला भी था कि भारतीय बल्लेबाज जो कि खासकर जो हमारे दिग्गज बल्लेबाज हैं उनके टेस्ट एवरेज ठीक नहीं है, टेम्परामेंट ठीक नहीं है, टेस्ट का टेम्परामेंट। तो ऑब्वियसली उनको सोचना विचारना चाहिए कि अब आगे का रास्ता क्या है। मैं जिस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट कल्चर की बात कर रहा था कि आप अगर 2-3 मैच परफॉर्म नहीं करते तो आप एक सब्स्टिट्यूट को ढूंढने की कोशिश करते हैं और उनको मिल भी जाता है, क्योंकि इस तरीके का कल्चर है वहाँ पे। यहाँ पे वो नहीं है कि हम आए और काम नहीं किया और चले गए, ऐसे नहीं चल पाएगा। अश्विन की रिटायरमेंट से मैं मतलब सौरभ सर की बात से एग्री कर रहा हूँ कि इस तरीके का ऑफ स्पिनर हमें नहीं मिला बहुत लंबे समय तक। और अभी जो मेन जो समस्या अब ये है कि आगे कौन उनकी जगह लेगा। क्या भारतीय टीम के पास इस तरीके के कोई बॉलर है? मतलब वॉशिंगटन सुंदर की हम बात करते हैं लेकिन अभी उनको समय लगेगा उसको ग्रूम होने में। अच्छा, अश्विन को उनकी हाजिर जवाबी के लिए जाना जाता है ना? बिल्कुल जो भी अपनी राय रखनी होती थी एकदम खुल के राय रखते थे। ट्विटर पे हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो, जो भी है एकदम अपनी खुल के राय रखते थे। उस जैसे कि मार्केटिंग की बात आती है तो अश्विन ने उस पर खुल के, है ना, अश्विन ने उस पर खुल के स्टैंड लिया। कभी भी इस तरीके से कि जो बात की जाती है कि स्पोर्ट्समैनशिप है, आप बैट्समैन को थोड़ा सा आगे बढ़ जाने देंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि बॉलर के पास क्या एडवांटेज है, बैट्समैन अगर थोड़ी देर अंदर बना रहेगा क्रीज में तो उसमें दिक्कत क्या है। तो उस पर खुल के स्टैंड लेना और अपने प्लेयर्स के लिए खड़े होना। अगर कोई कई बार ऐसा होता है कि जो इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया के जो दिग्गज कमेंटेटर्स होते हैं या जो पुराने क्रिकेटर्स होते हैं वो कई बार तंज भरते हुए ट्वीट्स करते हैं, पोस्ट करते हैं हमारे बैटर्स पे। तो अश्विन ने हमेशा उनका मतलब एक तरीके से जवाब दिया है सीधी सादी भाषा में। तो जाहिर है कि वो एक हमारे लिए मतलब भारतीय क्रिकेट के लिए एक रोल मॉडल रहे हैं
और उनका एक इंटरव्यू मुझे याद आ रहा है जिसमें उन्होंने बोला था कि अगर मैं प्रेशर में रहता हूँ, अगर मेरे ऊपर विपक्षी टीम प्रेशर डालने की कोशिश करती तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मेरे ऊपर जितना प्रेशर है मुझसे 5 गुना ज़्यादा विपक्षी टीम पे डाल सकूँ। तो एक मिलिटेंट कैरेक्टर उनका, और अपने स्किल्स को सुधारना, कैरम बॉल जैसी टेक्निक जो वो लेकर आए, और भी तरीके के वेरिएशंस जो उन्होंने किए ऑफ स्पिन बॉलिंग में। तो हम ये कह सकते हैं कि जो दिग्गज ऑफ स्पिनर्स रहे हैं क्रिकेट में, सकलेन मुश्ताक से लेके मुथैया मुरलीधरन, तो उनमें जाहिर तौर पे मतलब अश्विन का नाम जोड़ा जा सकता है। मतलब मेरा ये क्या कमेंट है आपका इस पर, अश्विन ने रिटायरमेंट लिया? थोड़ा सा टाइम। चलो आ जाओ इधर। हाँ भाई बताओ। ये मतलब अश्विन के बारे में, ना सिर्फ स्पिन बॉलर, ये जो मतलब इस गेम के, क्रिकेट के सबसे बड़े मतलब खिलाड़ियों में उनका नाम आएगा। मतलब टेस्ट क्रिकेट हो या फिर मतलब इस खेल को, क्रिकेट को अश्विन ने एक तरह से मतलब बहुत कुछ दिया है। तो अश्विन इस गेम के एक बहुत बड़े खिलाड़ी के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे। और शानदार मतलब उनका खेल था ही। मतलब अश्विन 3 स्पिनर्स में हैं, दुनिया के 3 स्पिनर ही ऐसे हैं जिन्होंने 500 से ज़्यादा विकेट लिया है और 3000 से ज़्यादा रन स्कोर किया है। न 3 स्पिनर्स, न सॉरी स्पिनर 3 बॉलर्स थी, जिसमें एक शेन वॉर्न और एक स्टुअर्ट ब्रॉड और तीसरे रविचंद्रन अश्विन। मतलब दुनिया में 3 ही बॉलर्स हैं जिन्होंने 500 से ज़्यादा विकेट लिए, हाँ, और 3000 से ज़्यादा रन स्कोर किए। अच्छा 3000 से ज़्यादा रन स्कोर किए, मतलब ये मैं सिर्फ बॉलिंग में। लोअर ऑलराउंडर, लोअर एंड का 6, 7वें 8वें नंबर पे आके जब टीम का टॉप ऑर्डर फेल हो गया, मिडिल ऑर्डर फेल हो गया, तो आप ये मान सकते हैं कि आके 50 रन बना देगा, या एक्सपेक्टेशन कंडीशन तो शतक भी लगा देगा। अश्विन ने किया, लगातार किया। 4 मौके ऐसे रहे जब अश्विन ने शतक भी लगाया और 5 विकेट भी लिया। मतलब एकमात्र प्लेयर ऐसे हैं भारत के जिन्होंने शतक भी लगाया, 5 विकेट। जैसे आईपीएल होता है तो तमिलनाडु में TNPL होती है, तो उनकी जो टीम अश्विन उसके लिए ओपन करते रहे हैं, मतलब, और वो बहुत ही आक्रामक पारियां वो खेलते रहे, तो उनको मतलब एक रोचक फैक्ट है कि उन्होंने शुरुआत की थी तो वो पेस बॉलर के तौर पर, मीडियम पेस बॉलर के तौर पर शुरुआत की थी, लेकिन बाद में अश्विन को बाकी चीज़ों के लिए याद किया जाए या ना किया जाए, कोई उन्होंने बहुत कमाल की बॉल फेंकी थी उसके लिए याद किया जाए, या फिर कोई बहुत कमाल का शॉट खेला था उसके लिए याद किया जाए, मुझे अश्विन याद रहेंगे वो बॉल छोड़ने के लिए, वो जो भाई ने वाइड की थी मोहम्मद नवाज की बॉल पे T20 में, जब T20 वो जो वर्ल्ड कप का था, और उसके बाद जो लॉन्ग ऑफ के ऊपर से और कितना कूल काम, मतलब है ना, कूल एज ए कोकम्बर। मुझे एग्जैक्टली याद है कमेंटेटर्स के सब, कि कूल एज ए कोकम्बर, पूरी इनफील्ड लगा दी थी और ऐसा लग रहा था कुछ भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छे से एक तरीके चिप शॉट खेल के उसको चौके तक पहुंचाया। उनकी एक बॉल और मुझे याद है, आई थिंक 2016 का T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उन्होंने हाशिम अमला को एक गेंद फेंकी थी जो लेग स्टंप के बाहर पड़ी, और वो इतना टर्न हो कि उनका ऑफ स्टंप उड़ा गई, और वो हाशिम अमला को एकदम विश्वास नहीं हुआ कि ये गेंद भी कोई इस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी का लास्ट ओवर भी उन्होंने डाला था जिसमें भारत को जीत मिली थी। वो भी शानदार था उनके लिए। कैसा था वो ओवर? हाँ, मतलब ये अब ये एग्जैक्ट तो मुझे उस ओवर के बारे में नहीं याद है, स्कोरिंग था, लो स्कोरिंग मैच था, 10-12 रन ही चाहिए थे और मतलब 5-6 विकेट उनके। उसमें जो टर्निंग पॉइंट था ईशांत शर्मा का ओवर था जो 2 विकेट उन्होंने आउट किए थे, रवि बोपारा और अच्छा वो वाला 2000 इंग्लैंड के खिलाफ हुआ तो था। अश्विन की जब तक बॉलिंग आई थी तो ऑलमोस्ट शॉर्टेड रोहित शाह जिसमें और रवि बोपारा मार रहे थे रन। शॉट हो गया था कि हम जीत जाएंगे, बट फिर भी एक शॉट अगर पड़ जाता तो मैच कुछ भी हो सकता था। तो उन्होंने आखिरी वाली गेंद याद है कि वो डॉट चली गई थी और धोनी से छूट भी गई थी। तो अश्विन के रिटायरमेंट पे क्या हम ये सवाल पूछ सकते हैं कि क्या अश्विन के साथ भारतीय क्रिकेट ने न्याय किया है? बिल्कुल, मतलब मुझे लगता है कि लेटर फेज में भले हम ना कहें कि उनको उतने मौके नहीं मिले, बट जो उनका प्राइम जो फेज कहा जाएगा 2010 में उनका करियर चालू हुआ, तो 2011 का वर्ल्ड कप खेले, जीते, और उसके बाद से लगातार IPL में और वनडे टीम में और T20 एक तरीके से जोड़ी बन गई थी अश्विन और जडेजा की, है ना, जो ऑलराउंडर्स थे, एक आर्म स्पिनर था, एक ऑफ स्पिनर था, तो ऑब्वियसली मतलब उनके साथ न्याय हुआ है। आखिर का जरूर कहा जा सकता, आखिर में उन्होंने कई बार शिकायतें भी की, मतलब सीधे सीधे शब्दों में नहीं, इनडायरेक्टली। तो आखिर में आते आते जिस तरीके से बाकी प्लेयर्स को मौके मिल रहे हैं लगातार परफॉर्म ना करने के बाद भी, तो अश्विन के साथ वैसा नहीं हुआ, उनकी जगह उनको नहीं खिलाया गया कई बार, तो ये उनकी शिकायतें रही हैं। और जैसा कि सौरभ सर ने बोला कि वो कप्तान भी बन सकते थे, तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये भी कुछ बात रही है कभी कभी कि उनको एक सीनियर प्लेयर होने के नाते उनको वो मौके भी नहीं मिले। और मतलब मिक्स मैं कह सकता हूँ कि भाई मतलब ब्लैक एंड वाइट कुछ भी नहीं है, कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, कुछ चीज़ें ख़राब भी हैं, तो ये कहा जा सकता है मतलब कि अश्विन के साथ।
क्या है ना कि इस मतलब अगर ऐसा कहा जाए कि वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड क्रिकेटर, तो उसमें अश्विन का नाम सबसे ऊपर शायद रखा जाएगा कि वो जो एक पहचान मिलनी चाहिए थी वो पहचान मतलब उतना ज़्यादा जिक्र नहीं आया। एक रीज़न लोग ये भी कहते हैं कि इंडिया में इनका परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा है, विदेशों में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, जो एक मतलब सवाल इनके ऊपर उठते रहे हैं। और काफ़ी हद तक मतलब कुछ ऐसा रहा भी है कि चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में देख लीजिए या सेना कंट्रीज़ में, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा रिमार्केबल परफॉर्मेंस नहीं रहा। बट उसके बाद भी आपको उन्होंने ऐसे ऐसे सिचुएशन में मैच जिताए हैं, चाहे वो बॉलिंग हो, और बॉलिंग में तो हम लोग एक्सपेक्ट करते भी हैं, बैटिंग में उन्होंने ऐसी ऐसी सिचुएशन में आपको मैच जिताया है। और आप भी क्रिकेट खेलते हैं और वो देखते हैं कि जब अश्विन खेलते रहते थे बैटिंग में तो आपको देख के बहुत प्यारा लगता था, स्ट्रेट बैट शॉट खेलते थे, और किसी भी क्रिकेटर को आप ऐसे देखते हो तो आपको एक खुशी, अलग खुशी मिलती है। तो वो चीज़ है। और जहाँ तक बात है अश्विन, एक एक्सपेक्टेशन, रोहित शर्मा ने एक चीज़ कही कि अश्विन जो है वो पर्थ टेस्ट के बाद ही, जो पहला टेस्ट हम लोगों ने ऑप्टस में खेला, उसके बाद वो रिटायरमेंट अनाउंस करने वाले थे, लेकिन रोहित ने कहा कि भाई रुक जाओ, ये जो डे नाइट टेस्ट है उसके बाद आप अनाउंस करना। तो उन्होंने अभी तक वेट किया, नहीं तो वो पहले टेस्ट के बाद ही इसका, तो वो पहले से सोच के आए हुए थे कि हमें रिटायरमेंट जो है वो अनाउंस करनी है, उसके बाद एक टेस्ट में इनको मौका बीच में क्यों किया ये भी थोड़ा सा, मतलब सीरीज तो भी बाकी थी। सीरीज बाकी थी, लेकिन वो इसी उससे आए हुए थे कि मतलब पहला टेस्ट तो हम लोग जीत चुके थे, पहले टेस्ट में अश्विन को मौका नहीं मिला था, तो उसके बाद ही ये ऐसा था इनके दिमाग में कि हाँ मैं अनाउंस कर दूंगा, जिसको रोहित शर्मा ने बोल भी दिया। तो ये प्लान था, ऐसा नहीं था कि ये अनप्लान्ड था। लेकिन आज जैसे वो कुछ घंटे पहले ही हमें इनपुट मिलने लगे थे कि रिटायरमेंट ले सकते हैं कोई प्लेयर्स, तो उसमें नाम हम लोगों के दिमाग में आ रहा था कि या तो रोहित शर्मा हो सकते हैं, या हो सकता है कहीं विराट कोहली रिटायरमेंट अनाउंस कर दें। और जैसे सर ने भी कहा है कि ये चीज़ सही है कि आप क्रिकेट, जो एक क्रिटिसिज्म इन लोगों को लेके है, अभी फुटबॉल में मतलब लिवरपूल फुटबॉल टीम है, उसके एक लेजेंड, कथित तौर पे उनके फैंस उनको लेजेंड मानते हैं, जेमी कैरेगर, उन्होंने कहा था कि लीव फुटबॉल बिफोर इट लीव्स यू। तो वैसे ही क्रिकेट में भी है कि भाई लीव क्रिकेट बिफोर इट लीव्स यू। तो वो चीज़ है कि आप बहुत ज़्यादा अब क्रिटिसिज्म हो रही है। रोहित शर्मा पे हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर रखी है। रोहित शर्मा का चैप्टर फिर खोलेंगे। ये कुछ हो सकता था कि आखिरी मतलब मैच उनका था, जब पता था रोहित शर्मा को पहले से, तो इस मैच में उनको मौका दे सकते थे, एक आखिरी फेयरवेल तो हो ही सकता था। इतने बड़े आपके प्लेयर रहे हैं तो उनका एक अच्छा फेयरवेल होना चाहिए था। और इस मैच खिला करके अगला वो उनका चांस बनता भी था, ऐसा भी नहीं है कि मतलब नहीं खिलाया जा सकता था, जगह बनती भी थी। एक मैच खिलाया फिर बिठा दिया, उसके बाद तो मतलब उनको फेयरवेल दिया जा सकता था, थोड़ा अच्छा होता, मतलब अच्छा। आमतौर पे हमें याद है कि फेयरवेल देने की एक प्रथा रही है, सचिन को दी गई, द्रविड़ को दी गई, लगभग हर बड़े क्रिकेटर्स को, कुछ एक का तो अपवाद रहे होंगे, लेकिन अश्विन को वो तो अश्विन डिजर्व करते थे। हाँ, एक गार्ड ऑफ ऑनर मुझे लगता है वो डिजर्व करते। तो और वहाँ पे ऑस्ट्रेलियाई टीम भी उनका उतना ही सम्मान करते और अच्छे दृश्य आते। और वो एक तरीके से सिर्फ अश्विन को एक वो नहीं होता, वो आगे जो हमारी जो पीढ़ी आ रही क्रिकेट उसको भी अच्छा, ये सब चीज़ें इसीलिए की जाती हैं कि बिल्डअप होता रहे, पीछे से जो लोग आ रहे हैं वो देखें और वो आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो ये थोड़ा सा मिस हो गया। अब ये पता नहीं किस तरीके से मिस हुआ, कम्युनिकेशन लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हो गया या कुछ और। लेकिन हाँ, मैं एग्री करता हूँ कि उनको मौका मिलना, मतलब उनको एक तरीके से सम्मान दिया जाना चाहिए था आखिरी टेस्ट में, एक आखिरी टेस्ट खिला के। अश्विन को, हाँ। और मैं जब आप लोग ये बात कर रहे थे तो मुझे चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, 2013, व्हाट अ परफॉर्मेंस, व्हाट अ गाय, इट्स टू गुड। दिक्कत ये है ना कि हर जगह प्रदर्शन प्रियता और एग्रेशन और स्वैग, इन सबको इतना सराहा दिया गया है ना कि सिंपल सा गाय, यू नो, कोई शूशा नहीं, ग्रेट एट हिज क्राफ्ट, एंजॉइंग हिज लाइफ। एंड जो वो पॉडकास्ट वगैरह करते हैं, इंटरव्यूज करते हैं, वो आप सुनो ना, इट्स ग्रेट फन। एंड एक वो जो एक कभी जब क्रिकेट को जेंटलमैन्स गेम कहा जाता था, दैट ओल्ड स्कूल चार्म, जैसे आप कभी राहुल द्रविड़ को सुनो, है ना, कभी आर अश्विन को सुनो, सो मे बी इट्स विद द सदर्न स्टाइल ऑफ क्रिकेट एज वेल, क्योंकि वहाँ से कभी हमें बहुत रेयरली वैसा फ्लैम्बॉयंस दिखा है ना, जिसको ऐसे सर की दिस अ वेरी दिल्ली थिंग और अ वेरी मुंबई थिंग, है ना, जो आपको हार्दिक पांड्या या विराट कोहली या पृथ्वी शॉ या ऑल दीज इसमें दिखता, वो नहीं है। सो वेरी, और वो इनफैक्ट ओवरऑल भी लोग ये कहते हैं जो सिलिकॉन वैली में काम करते हैं वैसे भी, कि कल्चरली वेरी रूटेड बट नॉट लाउड, मोर एश्योर्ड एंड मोर इंटेलेक्चुअली शार्प। हल्ला नहीं, अरे और तो यू नो, इट्स नॉट लाइक दैट। तो कुल मिला के जो हुआ वो हमने अश्विन को खेलते हुए देखा, और जो नहीं हो पाया उसका मलाल भी हमने किया कि एक आखिरी मैच अश्विन डिजर्व जरूर करते। Thank you, champ. We have great honor for you and we have great respect and love for you, and thank you
फॉर व्हाट यू डिड टू इंडियन क्रिकेट। हम सब बहुत फ़ख्रमंद हैं आप पर, और हम सब आपको हमेशा एक बहुत शानदार और शांत और शातिर खिलाड़ी के तौर पर याद रखेंगे। शातिर खिलाड़ी। Oh yes, the spinner has to be शातिर। ये उस जंगली मकड़ी की तरह होता है जिसे अपनी मजबूती, अपने घनत्व और अपने इत्मीनान पर बहुत भरोसा होता है। दे वेब, यू नो, फेंक रहे हैं, यू हैव टू डिसीव। और आर्ट ऑफ डिसीविंग, स्पिन क्या है? आर्ट ऑफ डिसीविंग है, राइट? वो कोई बहुत दौड़ के दूर से नहीं आ रहा है, झपट नहीं रहा है बैटर की तरफ बॉल पटकने के बाद, उसको भयाक्रांत नहीं कर रहा है अपनी स्पीड, पेस या स्विंग से। बहुत जैसे कोई बड़े सधे हुए हाथों से फुलकारी बना रहा हो, है ना? ऐसे एट वंस आपको लगेगा यार क्या ये इतना धीमे धीमे काम हो रहा है, लेकिन देयर दे आर। और फिर जब एक बार से विकेट गिरने शुरू होते हैं तो वो डोमिनोज इफेक्ट जो होता है ना, कि तर 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 ऐसे फुलझड़ी सी लगती है, तो वो बहुत अद्भुत होता है। अश्विन ने जो वो बॉल लेफ्ट की थी, आपको याद है जब पाकिस्तान के खिलाफ मैच चल रहा था, लास्ट बॉल में सेमीफाइनल में विराट कोहली जब जिसमें दैट वाइट बॉल, ओह यस यस यस, दैट्स व्हाई आई सेड ना कि बहुत ही शांत और शातिर। और ये हमेशा कहा जाता है कि रणनीति बनाने के लिए मनु, जो वो कराटे किड में नहीं दिखाते हैं कि वो सांप की आंख को देख रहा है, स्टिल स्टिल स्टिल, तो भगवत गीता में भी इस बात की युद्ध करना है तो बहुत भयानक भीतर शांति चाहिए, है ना? तो वो दिखता है उनके अंदर। वो एक इनिंग हनुमा बिहारी के साथ जो उन्होंने खेला था, तकरीबन मतलब 50 ओवर निकाले थे, ऑस्ट्रेलिया में मुश्किल पिच पे ड्रॉ कराया था, जिसके बाद हम अगला मैच जीते और सीरीज जीते। वो बहुत बड़ी बढ़त मिली। वो दद्दा इसमें नहीं है, दद्दा कुछ ऐड करेंगे इसमें? सर सही चल रहा है, मतलब थोड़ी चीज़ें और निकाल लेता हूँ। सही चलेगा, पर थोड़ा आप स्पोर्ट्स एडिटर हमारे कुछ बताइए, थोड़ा खड़े होइए तो बढ़िया जूते, दद्दा के जूते दिखाओ, हमारे भी जूतों की तारीफ करो। चलो अब बताओ कुछ जो कि आप रेगुलरली फॉलो करते हैं। दिस इज योर ब्रेड एंड बटर। व्हाई डू वी से ब्रेड एंड बटर? ये हमारा रोटी मक्खन है। कौन सी आपको ऐसी अश्विन की इनिंग्स? और एक तो मुझे साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच याद आ रहा है, पर उसको भी हो गए 8-10 साल, लास्ट विकेट ही नहीं गिर रहा था, फिर फाइनली अश्विन ने वो निकाला था। हाँ मतलब एशिया में तो अश्विन का कोई जवाब ही नहीं था। मुथैया के बाद अगर कोई एशिया में स्पिनर था तो अश्विन ही थे। हाँ बाकी बाहर की जो बातें होती रहती, लेकिन ठीक है, एंडरसन भी तो इंग्लैंड से बाहर कहीं नहीं खेल पाते। हाँ मतलब वो अब तो वो मेरे ख्याल से वो डिबेट हमेशा के लिए खत्म हो गई है कि हम बाहर, है ना? सबके लिए अपना अपना होम एडवांटेज होता है, हमारे लिए भी होता है। लेकिन मतलब अश्विन को, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि अश्विन के लिए संदीप जी भी आ गए हैं, या हम लोग अभी यहाँ पे चर्चा ये कर रहे हैं कि अश्विन को एक लास्ट मैच डिजर्व करते थे, वो उनको वो ऑनर मिलना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब स्पोर्ट्स आर क्रूएल, और आपको जितना मिलना होता है वो मिल जाता है तो मिल जाता है, नहीं तो नहीं मिलता है। डोमेस्टिक सीजन में जिस मैच में शायद न्यूजीलैंड वाली सीरीज में एक मैच में अश्विन की जगह वाशिंगटन सुंदर खेल रहे थे, और उस दिन हमने बोला था कि शायद टीम ने देखना शुरू कर दिया आगे का रास्ता। जो कह रहे हैं वो सही है, पर फिर वो सबके लिए होना चाहिए। फिर वो नहीं है, सचिन को मिला था, नहीं द्रविड़ को भी मिला था, नहीं, फिर कोई एक सेकंड, इस न्यूज रूम में आपको जो मिलेगा वो और किसी को नहीं मिलेगा। सचिन वो है। एंड इसलिए मेरी ये जिम्मेदारी है कि इस न्यूज रूम में मुझे वही मिले जो बाकी सबको मिलता है। देन इट्स माय आप कितनी रिस्पांसिबिलिटी। भी कोशिश करें, लेकिन आप इक्वल नहीं हो सकते। मैं और आप बराबर नहीं हो सकते, आप और रविराज बराबर नहीं हो सकते, आप और अभिनव बराबर नहीं हो सकते। बिल्कुल, बिकॉज़ यू गाइस आर बेटर देन मी। ना, ना, हम नहीं हो सकते ये बराबर, ठीक, यू आर राइट। आप बहुत हम्बलता दिखा रहे हैं। इट्स ओके, हम्बलता इट्स ओके, लेकिन आप और सचिन जो है वो दूसरे लोग नहीं हो पाएंगे। सचिन को चेबल नहीं है, बाकी किसी को वो नहीं मिला। आप देखो ना, इंडियन क्रिकेट में आपको भगाया जाता है। द्रविड़ को मिला ना। ये प्रोफेशनलिज्म यही कहता है। जब हम ये कहते हैं ना कि हम वर्ल्ड ऑर्डर में क्यों compete नहीं कर पाते हैं चाइना से, यूएस से, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, जस्ट बिकॉज लास्ट ओलंपिक में यू वर गोल्ड मेडलिस्ट, दैट विल नॉट इंश्योर कि आपको अगले में क्वालिफाई करने का मौका मिले। अगर आप उस तरह, स्पोर्ट्स आर क्रूअल, सही बात है, सम्मान नहीं, शेडी नहीं है, सम्मान दिखाने के और भी तरीके होते हैं। बहुत सीनियर प्लेयर इसलिए आप टीम में रिटेन किए पड़े, अरे रोहित ने वर्ल्ड कप जिताया T20 का, इसलिए आप उनको ड्रॉप नहीं करोगे। आपको सम्मान करना होगा, आपको करना होगा लेगेसी का सम्मान। तो फिर आपने अश्विन की लेगेसी का सम्मान क्यों नहीं किया? मैं तो कर रहा हूँ। मैं स्पोर्ट्स आर क्रूअल फिर देन है स्टोरी जानते उतना प्लेन फॉरवर्ड नहीं है जितना दिख रहा है हम लोगों को ये हुआ है।
रोहित शर्मा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखो क्या बोलता है। उससे जब ये सवाल पूछा जाता था कि आपको कब से पता था, आपको वो बताता है मुझे पर्थ टेस्ट मैच से पता है कि अश्विन नहीं खेलना चाहता। मैंने पहले टेस्ट में, यानी अब आप सोचिए कि उस खिलाड़ी के लिए जो 19 में सेलेक्ट हुआ, यहाँ से पूरे लाव लश्कर के साथ गया वहां पर, और वो पहले टेस्ट मैच में रिटायरमेंट के बारे में सोच रहा है। यानी ये पहली बार उनके कान में नहीं डाला गया था कि भैया हम आपके आगे फ्यूचर देख रहे हैं। वो पर्थ में सोच रहा है मैं रिटायर होना चाहता हूँ। उसको प्रेस करते हैं कि नहीं भैया तुमको ये वाला अगला मैच खिलाएंगे, तुम देखेंगे वहां पर क्या होता है कि पिंक बॉल से तुम एक टेस्ट मैच खेल रहे हो। इसके बाद जब रोहित शर्मा से ये पूछा जाता है कि आप वो कब जा रहे हैं, तब वो बोलते हैं कल ही वो फ्लाई कर रहे हैं। अब आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि आप जानते हैं सिडनी टेस्ट मैच में 2 स्पिनर का टेस्ट मैच होता है और हर टीम वहां 2 स्पिनर खिलाती है। सिडनी एक टर्निंग ट्रैक है, तो देयर इज एवरी पॉसिबल चांस कि अश्विन खेल सकते थे। पर अश्विन क्यों, मतलब अश्विन अगर पर्थ में, रियली लुकिंग फॉरवर्ड डैडी। हाँ यू गोइंग टू दैट ये न्यूज़ रूम में सबके अलग अलग नाम होते हैं, इनका नाम डैडी रखा है टीम ने। ये विधायक जी हैं, ये दद्दा हैं, बाकी लोगों के भी नाम नहीं हैं, ठीक है। तो मैं बहुत खुशी के साथ ये बताना चाहता हूँ, मैंने जीवन में आज तक क्रिकेट स्टेडियम में कोई मैच नहीं देखा। गाइस अनाउंसमेंट आ रही है। हाँ नहीं, कभी नहीं देखा। रणजी नहीं देखा, IPL नहीं देखा, फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं देखा। मतलब हम कानपुर में दर्शनपुरवा में रहते थे, तो सामने सेंट्रल पार्क में नहीं, मैंने एक भी ग्रीन पार्क में भी नहीं देखा। नहीं बना सहयोग। अब मैं जीवन में पहली बार 26 दिसंबर के दिन मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में है MCG में बॉक्सिंग डे टेस्ट देखने जा रहा हूँ। एक ललन टॉप वाला भी, एक ललन टॉप वाले भी होंगे, और वहाँ से माहौल कैसा हम आपको बताएंगे। और सिडनी का भी हम Day 1 देख रहे हैं। हमको लगा कि अब विराट कोहली और रोहित शर्मा को हम ही ढंग से बधाई देते हैं। सामने से जाकर दरेरा देकर आएंगे। एक और फुटेज है जो इसकी रिटायरमेंट की जानकारी जब वो लीक हो गई कि रिटायरमेंट हो रहा है, तो आप 2 फुटेज देखते हैं। एक विराट कोहली से साथ अश्विन का बातचीत करते हुए, बहुत ही आत्मीय बातचीत है जिस दौरान अश्विन और वो हग भी करते हैं और बहुत इमोशनल अश्विन नजर आते हैं। एक और फुटेज है जिसमें वो गौतम गंभीर से बात कर रहे हैं और विराट कोहली बैकग्राउंड में जा चुका है। वो बातचीत बहुत एनिमेटेड है। उसमें मैंने अश्विन को रेयरली देखा है कभी कि इस तरह से उंगली, इस तरह से, वो एनिमेटेड बातचीत है। वो बातचीत नॉर्मल नहीं लग रही है। उस पर अभी कोई नहीं बोलेगा क्योंकि आज रिटायरमेंट का दिन है। कल को और परसों इस स्टोरी आपको चाह रहे हैं कि गौतम गंभीर अगले ग्रेग चैपल हैं? कोई तो बनेगा ना। अब आप है ना कि ये एनिमेटेड बातचीत, हाँ मतलब ये बहुत एनिमेटेड बातचीत है। इस चीज पे किसी ने गौर नहीं किया कि हो क्या रहा है। बंदा अगर रिटायर कर रहा है तो वो रिटायरमेंट की जानकारी उसने पूरे लीडरशिप ग्रुप को दी होगी कि मैं रिटायर कर रहा हूँ। रोहित शर्मा एक्सेप्ट करें, मैं पर्थ से जानता हूँ, तो गंभीर पे पर्थ से जानते हैं इस बात को। और ये बड़ा स्ट्रेंज है, इस तरह के रिटायरमेंट्स मैंने नहीं देखे। धोनी ने भी रिटायर किया था। Are we saying कि KKR को IPL जितवाना और इंडियन क्रिकेट टीम को कोच करना 2 बहुत अलग अलग चीजें हैं। अलग चीजें हैं। दादा सब कुछ ठीक नहीं है। ये इतना ही अलग है जैसे एक चुनाव कवर करना, एक वर्ल्ड कप कवर करना। मतलब बिल्कुल इजी तरीके से समझाया जाए तो। नहीं, वो तो हम समझ गए हैं, पर ये जो हम लोगों को अगर लग रहा है कि कहीं दूसरा ग्रेग चैपल तो नहीं होने वाला है। नहीं देखिए, गौतम गंभीर, जानते हैं कि टीम की रिस्ट्रक्चरिंग होनी, सब होना है, पर गौतम गंभीर का जो तरीका है वो निश्चित तौर पे बवाल करने वाला था, क्योंकि ही इज अ डिक्टेटर। कोई कहे ना कहे, लेकिन वो अपने तरीके से करेंगे तो वो करेंगे। इसमें इफ़ नो नहीं होता है। गंभीर ने अगर कह दे ये होना है तो ये होना है, तो ये तब तक चलेगा जब तक आप जीतते रहोगे। जिस दिन आप हारोगे ना, उस दिन कोई पीछे, तो मैं वही श्रीलंका में भी वनडे हारे थे, तो उसके बाद खेमे बनने शुरू होते। सब कहते भाई अगर यहाँ इसकी जगह ये जाता, ये ओवर किसी और ने फेंका होता। तो ऐसी जब बातें होती तो बिग ईगो क्लैश जो होता है वो ड्रेसिंग रूम में चल रहा है, एकदम एविडेंट, एकदम क्लियर है। इसमें कोई दो राय नहीं कि ईगो का क्लैश चल रहा है, लगातार चल रहा है। आप बुमराह की कैप्टनसी का टेस्ट देखिए और बाकी के 2 टेस्ट देखिए, फील्ड प्लेसमेंट से आप समझ जाएंगे कि क्या चल रहा है टीम में। बुमराह वाज कैप्टनिंग, तब गंभीर वाज टोटली इन्वॉल्व्ड। नहीं, तब टीम एक यूनिट में थी। ग्राउंड के अंदर जो एनर्जी थी, जिस तरीके से सिंक में सारे चल रहे थे, खत्म हो गई। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? अब ये तो कि हर खिलाड़ी का निजी परफॉर्मेंस भी पास ऑन करता है टीम पे। अगर रोहित शर्मा रन बना रहे होते थे तो वो टर्म्स डिक्टेट करने की ज़्यादा अच्छी स्थिति में आ जाते हैं। वो रन्स नहीं बना रहे हैं ना, उनका पर्सनल फॉर्म ठीक नहीं है ना। वो तो ऐसी स्थिति हो गई कि जैसे अच्छा अब इंडिया की बारी है, रोहित शर्मा खुद को छिपाते फिर रहे हैं कि कहाँ बैटिंग करूँ। आप बोलते थे ओपनिंग करेंगे, वो छिपाते फिर रहे हैं ना, आप छिपाते फिर रहे हैं। तो ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग। तो उसके बाद उनके एक्शंस में वो दिखता है ना कि वो ऑक्युपाइड है। उनके मन में कहीं ना कहीं किसी कोने में सोच रहे होंगे ना भैया और कितने टेस्ट मैच। एक बात बताइए कि अगर रोहित शर्मा कैप्टन ना रहे तो क्या उनकी टीम में जगह बनती है? एज ए कैप्टन भी नहीं बन रही है, कैप्टनसी आती नहीं रोहित को टेस्ट की। और बिल्कुल नहीं बन रही, एज अ बैटर भी नहीं बन रही है।
तो सर टेस्ट में बहुत पहले खत्म थे वो, मतलब 1-3-4 साल का लास्ट कब अच्छा खेला था? इंडिया की पाटा पिचों पे किया था जब हम एकदम डेड बढ़िया, इससे बढ़िया इंग्लैंड तो न्यूजीलैंड में भी थी, न्यूजीलैंड जब आया था। सर तो टर्निंग, अब टर्निंग नहीं खेल पाओगे, स्विंग नहीं खेल पाओगे तो घर बैठो पर जाके टर्निंग थी। इंडियंस आर कंप्लेनिंग अबाउट टर्निंग टर्फ, तो आप कमाल रणजी है। ट्रॉफी नहीं खेलते ना, अब रणजी ट्रॉफी आप नहीं खेलने जा रहे हो, दलीप ट्रॉफी आप नहीं खेल रहे हो, मतलब जो वो सब चीजें हैं तो वो आप नहीं खेल। पहले हम स्पिन इसलिए अच्छा खेल पाते थे। रणजी खेल के क्या सीखूंगा मैं? विराट कोहली हूँ, मैं क्या सीखूंगा? आप अपने रणजी का लेवल उठा रहे हो। आपके पास जो डोमेस्टिक में बॉलर्स हैं वही पिट रहे हैं ना ट्रेविस हेड से, उनसे भी छोटे बॉलर से खेल के मैं सीखूंगा क्या? आप बताओ ना। आप बार बार कंप्लेन करते हो मैं नहीं खेला डोमेस्टिक, मैं क्या नई चीज़ सीखूंगा डोमेस्टिक में जाके? वेरिएशन, ठीक है, आप वेरिएशन से देखो। ये एक सेंस सर, ये बिल्कुल वैसा है कि मैं जब लिखूंगा तब एक बड़ी और महान कॉपी लिखूंगा। मैं किसी क्रिकेटर की विदाई पर एक ललित निबंध लिखूंगा, एक छोटी सी कॉपी आई कि साहब क्वार्टर फाइनल फलाने चीज नहीं है। यू शार्प, आप हर गेम, तो फिर तो आप नेट पे क्यों बुलाते हो नेट बॉलर्स को? वो नेट बॉलर से सीखोगे आप? नहीं सीखोगे, आप प्रैक्टिस करते हो ना। दूसरी चीज़, जब बड़े प्लेयर कोई डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं तो जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं उनका गेम भी ऊपर होता है। तो इट्स नॉट अबाउट यू सर, एट द एंड ऑफ द डे इट्स द टीम। तो आपको ओवरऑल डोमेस्टिक टूर्नामेंट का ग्राफ अप करना है। कोई यहाँ पे इंटर्न आया है और एडिटर इन चीफ या सीनियर एडिटर जाके उसकी कॉपी एडिट कर रहा है, वो जो 4 चीज़ें जोड़ेगा ना, वो इंटर्न जब कल को स्पोर्ट्स एडिटर बनेगा, एमएमडी हेड बनेगा, तो वो लर्निंग बहुत काम आएगी। तो ये 2 वे प्रोसेस है। समबडी कोच्ड यू, समबडी टॉट यू। मैं इसमें एक लाइन दद्दा इसमें जुड़ूं। वो बदलिए ना। ये एक तो विराट कोहली का जिक्र आते ही जो आप एकदम आप अपने तर्कों को ना ऐसे घरिया के धर देते हैं किनारे, कहते हैं अब इमोशनल दद्दा बोलेगा। विराट का जिक्र किया सिर्फ मैंने। एक चीज मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ। जैसे बॉलर्स की बात की आपने, तो जैसे कल तो पूरे आप ये दिन कहिए कि आप इतने लोभी हो गए हैं कि आप लोगों को सिर्फ आईपीएल और पैसे वाली इंटरनेशनल सीरीज दिखती हैं। रणजी का बेस्ट परफॉर्मर इंडिया कब खेला था? और आप ये तो आपकी दिक्कत है ना। फिर दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। दिक्कत थोड़ी ना है। तो इससे किसने कहा कोहली? तो किसने कहा कोहली की दिक्कत है? हम इंडियन क्रिकेट की बात कर रहे हैं। और रही बात कमजोर बॉल खेलने की, तो कल बुमराह और दूसरे जो क्या आकाशदीप, दोनों ने पूरा दिन जब भी खेला पूरे अच्छे बॉलर लगे। आउट किसने किया? ट्रेविस हेड ने किया, कमजोर बॉलर ने किया ना। ऐसे एक मैच याद है कि सचिन पूरे मैच में खेले जा रहे थे, आउट ही नहीं हो रहे थे, सारे बॉलर थक गए, पीटरसन को लगा दिया और पीटरसन को मारा और वो जो कैच आउट हो गए। ये समझना पड़ेगा कि हम लोग बहुत आसानी से ये बात बोल जाते हैं कि भैया कहे नहीं डोमेस्टिक में चले जाते हो। आप उनका क्रिकेटिंग कैलेंडर देखो भाई, हाँ कि कब खेलेंगे। भाई शरीर थक जाता है ना। और ये कल्चर सिर्फ आप बीसीसीआई या इंडियन क्रिकेट टीम पे नहीं लागू होता है। यही शिकायत पूरी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की टीम, सारे के सारे एक्सपर्ट्स वहां बोल रहे हैं कि एक भी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का खिलाड़ी नहीं है जो रन नहीं बना रहा है और वो डोमेस्टिक शेफील्ड शील्ड उनका नहीं खेल रहा हो। मतलब उनमें सिर्फ एक एलेक्स कैरी ऐसा खिलाड़ी है जो डोमेस्टिक में रन बना के शेफील्ड शील्ड से आया है फिर से खेलने के लिए। कोई ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं। ये कल्चर ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रहा है। आप पैसा हावी हो गया है कुल मिला के अगर देखा जाए। ऐसा नहीं भाई, मेरी बॉडी भी तो देखनी है मुझे। We need to go for a lunch break. Thank you so much. You have been a wonderful audience. ठीक है, फिर जुड़ेंगे किसी और वीडियो में लेकर के बातचीत। जो अच्छी झड़प हुई, नोकझोंक हुई और अश्विन को लेकर जितनी सारी बातें हुई, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। क्रिकेट तो हम सबका प्रेम है और सब प्रेम जताते रहिए। देखते रहिए दिल टॉप। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। शुक्रिया।